मैं बिहार के वैशाली जिले से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तमाम मनुवादियों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। वो वही तमाम तरकीबें अपना रहे हैं, जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें देख लेंगे। मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं कुछ सवाल बहुजन समाज के सामने रखना चाहता हूं, बहुजन नेताओं से पूछना चाहता हूं। सोचिए, बिहार के वैशाली लोकसभा सीट पर पिछले 75 साल से कोई ओबीसी एससी चुनाव जीतकर संसद नहीं गया है। ओबीसी एससी या किसान समाज के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग चुनाव जीतकर नहीं गए हैं, सिर्फ जनरल के लोग जीतते रहे हैं। वहां टिकट मुन्ना शुक्ला को दिया गया है। मुन्ना शुक्ला कौन है, क्या है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। क्या आजादी के 75 साल बाद भी धनबल और बाहुबल से ही चुनाव जीता जा सकता है? मैं उसी पर बात करूंगा। वहां इंडिया गठबंधन है, एनडीए से तो सवाल ही नहीं है, एनडीए किसको दे। लेकिन सवाल रामविलास जी की पार्टी का मसला है, इसलिए उस पर भी बात करूंगा कि आखिर चिराग पासवान की क्या मजबूरी थी कि उनका परिवार जिसने तोड़ दिया, रामविलास पासवान जी का 12 जनपद का जिसने घर खाली करवा दिया, सामान फेंकवा दिया गया, उसको टिकट देने की क्या मजबूरी थी। और दूसरा सवाल, आखिर मुन्ना शुक्ला ही क्यों? क्या पिछले 10 सालों से मुन्ना शुक्ला लड़ रहे हैं बीजेपी से? क्या वहां शरद यादव, मंडल मसीहा शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को टिकट नहीं दिया जा सकता था? क्या वो इतने खराब थे शांतनु यादव? क्या समाज उनका साथ नहीं देता? क्या वहां से पप्पू यादव को, अगर धनबल की बात है, बाहुबल की भी बात है, तो पप्पू यादव को टिकट दे देते? पप्पू यादव भी तो पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं। मैंने तो आज तक, मैं तो पत्रकार हूं, मैंने तो पिछले 10 साल में कभी नहीं देखा कि मुन्ना शुक्ला आरजेडी के नेता हों और वो बीजेपी के लिए लड़ते हों, आरजेडी का झंडा उठाते हों, दरी उठाते हों। कौन लोग हैं इनके टिकट देने के पीछे, इस पर भी खुलासा करूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बीजेपी और सांप्रदायिकता से लड़ने में लालू यादव का कोई सानी नहीं है, और लालू जी का इसलिए सम्मान है और वो सम्मान रहेगा। और लालू यादव अब एक विचारधारा है। लेकिन सवाल है कि आज लालू यादव क्या टिकट बांट रहे हैं? एक टिकट लालू यादव जी ने बांटा है, एक टिकट बस। और एक फैसले ने उनका बिहार के खेल को पलट दिया। और आज बीजेपी अगर बैकफुट पर है तो वो लालू यादव का एक फैसला, वो क्या है? अशोक महतो की शादी करवाकर उनकी पत्नी को टिकट देना, और एक सवर्ण ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी को टिकट देना, यह शानदार फैसला और इसका स्वागत है। लेकिन सवाल है कि यही फैसला वैशाली में वो क्यों नहीं कर पाए? क्या शांतनु यादव को टिकट नहीं दिया जा सकता था? चलिए मान लीजिए शांतनु यादव बाहरी तो नहीं थे। आज जो भी ओबीसी, चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, अगर नौकरी कर रहा है तो वो मंडल मसीहा शरद यादव का संघर्ष था, मान्यवर कांसीराम साहब का संघर्ष था, लालू यादव का संघर्ष था, नीतीश कुमार का संघर्ष था, रामविलास पासवान का संघर्ष था कि आज हम नौकरी कर रहे हैं और आरक्षण लेकर हम पढ़ने गए। रामविलास पासवान जी का घर जलाया गया था। लालू यादव जी ओबीसी आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। मंडल मसीहा शरद यादव ने कहा था सीधे सीधे विश्वनाथ प्रताप सिंह को कि या तो आप आरक्षण दे दो या आपकी सरकार गिर जाएगी। आपने उनके बेटे को टिकट देना नहीं समझा? अरे वैशाली से ही दे देते। और क्या वैशाली में शांतनु यादव को नहीं दिए टिकट? क्यों नहीं दिए? और उसकी भी वजह बताऊंगा। तेजस्वी यादव बहुत शरीफ नेता हैं, बहुत इंसान हैं, लालू यादव के चिन्हों पर वो चल रहे हैं। लेकिन दो ऐसे शख्स हैं उस पार्टी में जो तेजस्वी यादव को सामाजिक आंदोलन से दूर कर रहे हैं, लालू यादव जी की विचारधारा से दूर कर रहे हैं। वो लालू यादव जो कभी फुलबतिया देवी को, पत्थर तोड़ने वाली को संसद भेजते थे, वो लालू यादव जो मुन्नी रजक को विधान परिषद भेजते हैं, वो लालू यादव जो गुलाम गौस को नेता बनाते हैं। सवाल है कि क्या वहां से, चलिए आप शांतनु को नहीं दिए, आप श्याम रजक को दे सकते थे, उदय नारायण चौधरी को दे सकते थे, किसी दलित को देकर देख लेते। क्या आप बताइए, क्या सवर्ण समाज को आपने टिकट दिया है? कितना सवर्ण समाज का आदमी वोट करेगा? सवर्ण समाज का कितना आदमी वोट करेगा आरजेडी को? पहले मुझे यह बता दीजिए, क्या यह आरजेडी का बढ़िया पॉलिटिकल फैसला है? दूसरा बड़ा सवाल,
पिछले 10 साल से मुन्ना शुक्ला कितने दिन संघर्ष करते आए हैं? पहले मैं आरजेडी पर आऊंगा, उसके बाद एलजेपी पर भी बात करूंगा। तीसरा बड़ा सवाल, सोचिए, पिछले 10 साल से रतनलाल सड़कों पर लड़ रहे हैं। पिछले 10 साल से लक्ष्मण यादव सड़कों पर लड़ रहे हैं। रतनलाल पर एफआईआर हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। लक्ष्मण यादव की नौकरी चली गई। डॉक्टर ऋतु संघर्ष कर रही है। क्या उनको टिकट नहीं दिया जा सकता था? और अगर मैं 2 लोगों का नाम लेता हूं, मनोज झा, अगर मनोज झा पार्टी के लिए इतने ही फायदेमंद हैं, राज्यसभा आपने 2 बार रिपीट किया, तो उनको हवाई जहाज में लेकर आप चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? और मनोज झा जी का समाज कितना आपको वोट करेगा? और दूसरा बड़ा सवाल, संजय यादव जो हरियाणा से हैं, क्या आपको बिहार में कोई यादव नहीं मिला था? अरे बिहार नहीं तो क्या यूपी में लक्ष्मण यादव नहीं थे? क्या वो राज्यसभा नहीं जा सकते थे? क्या वो संजय यादव से भी खराब भाषण देते हैं? मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि क्या संजय यादव के बदले लक्ष्मण यादव आरजेडी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होते? रतनलाल जी मनोज झा के जगह ज्यादा फायदेमंद नहीं होते? और नहीं होते तो आज एक पिछड़े के बेटा को, मुकेश सहनी को आप जहाज में लेकर घूम रहे। आपने बड़ा फैसला अच्छा किया। आज मुकेश सहनी के आने से बहुजन दल मजबूत हुआ है, आज पार्टी मजबूत हुई है। लेकिन सवाल है कि आप बीएसपी से गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? सवाल है कि क्या चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन नहीं करेंगे? सवाल है कि आखिर एक पिछड़ा का बेटा ही तो आज मजबूती से आपके साथ खड़ा है। अगर राज्यसभा संजय यादव, अरे आप मुकेश सहनी को ही राज्यसभा भेज देते। मनोज झा और रतनलाल जी में कौन ज्यादा वोट दिलवाएगा? लक्ष्मण यादव और संजय यादव में कौन ज्यादा वोट दिलवाएगा? और तेजस्वी यादव जो लालू यादव के बारिश हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनको कोई डिरेल कर रहा है तो वो 2 शख्स हैं जो उनके बड़े सलाहकार हैं। ये लोग का कहना है कि आप फूले पेरियार अंबेडकर की बात करने वाले को टिकट मत दीजिए, आप शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर की बात मत कीजिए। सोचिए, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मछली खा रहे थे, किस तरह से धर्म के नाम पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। सोचिए, वेद प्रकाश एक दलित समाज से आने वाले पत्रकार हैं, किस तरह से उनको ट्रोल किया जाता है। लेकिन सवर्ण पत्रकार, मनुवादी पत्रकार इनको दिन रात गाली देते हैं, ये लोग उसको ट्रोल नहीं करते। मैं आरजेडी के समर्थकों से पूछना चाहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव विचारधारा हैं, लालू यादव जी ने नजीर खींची है, और लालू यादव जब तक रहेंगे तब तक सोशल जस्टिस की लड़ाई और सांप्रदायिकता के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल है कि आप लोग बताइए, हम चुप नहीं रहेंगे, जो ईमान की बात है वो बोलेंगे बिगाड़ के डर से। क्या शरद यादव, मुन्ना शुक्ला से अच्छा उम्मीदवार शरद यादव जी के लड़के शांतनु यादव नहीं हो सकते थे? क्या पप्पू यादव में धनबल और बाहुबल की कोई कमी थी क्या? सोचिए, क्या आज मुकेश सहनी के साथ आप प्रचार कर रहे हैं, क्या उस वैशाली से मुकेश सहनी को टिकट नहीं दे सकते थे क्या? क्या उसी वैशाली से अनिल सहनी, आरजेडी के विधायक, जिनकी अब विधायकी चली गई, क्या उनका बेटा को टिकट नहीं मिल सकता था क्या? क्या उसी वैशाली से संजय पटेल, बिरसिन पटेल, संजय पटेल उनका अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, बिरसिन पटेल 7 बार विधायक रह चुके हैं, क्या उनको टिकट नहीं दिया जा सकता था क्या? कौन है जो तेजस्वी यादव को समझाता है? पूरे बिहार की जनता से तेजस्वी यादव को काट दिया गया है। एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी, यादव समाज के लोग आज तेजस्वी यादव के पास नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारे फैसले संजय यादव लेते हैं और मनोज झा जी लेते हैं। और उन्होंने उनको कह दिया है कि आप किसी भी कीमत पर किसी और लोगों से मत मिलिए। तो क्या तेजस्वी यादव जी को गलत खबरें दी जा रही है? क्या संजय यादव हरियाणा से हैं, जिन पर तेज प्रताप यादव कई बार सवाल उठा चुके हैं? क्या संजय यादव एक विधानसभा की सीट हरियाणा में जिता सकते हैं? बिहार में अगर वो एक सीट जिता सकते हैं, अगर वो रणनीतिकार हैं और वो चुनाव जिता रहे हैं, तो फिर लालू यादव जी की कोई अहमियत नहीं है। अरे बिहार वोट कर रहा है आरजेडी को, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, तो वो लालू यादव की वजह से, तेजस्वी यादव की वजह से। मनोज झा अपने समाज का कितना वोट दिलाएंगे?
और मुकेश सहनी को आज आप हेलीकॉप्टर पर ले जा रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम आपको समझ तो आया कि वोट कौन दिलवाएगा। क्या लक्ष्मण यादव और संजय यादव में आप किसको चुनेंगे? मैं बिहार के यादव समाज से सवाल पूछता हूं। संजय यादव जो हरियाणा से हैं और लक्ष्मण यादव जो यूपी से हैं, जो लक्ष्मण यादव की नौकरी चली गई, क्या वो संजय यादव से ज्यादा सीट टिकट ज्यादा वोट नहीं दिला सकते थे? अगर संजय यादव अंतिम सत्य है तो आप उनको क्यों नहीं हेलीकॉप्टर पर लेके घूम रहे हैं? रतन लाल और मनोज झा में कौन? साफ साफ है, साफ साफ लाइनें हैं, साफ साफ लाइनें हैं। मुन्ना शुक्ला क्यों आपकी मजबूरी है? उन्होंने आरजेडी के लिए पिछले 10 साल में क्या किया है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो बिहार के लोगों को पूछना चाहिए। क्या लालू यादव का और शरद यादव का एहसान बहुजन समाज भूलेगा? बिहार के, खासकर जो बिहार में इन दोनों लोगों ने क्रांतिकारी काम किया है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जी को बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और उनको सोशल, आज लालू यादव जी की पहचान क्या है? सोशल जस्टिस, सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग। वो जेल जाना पसंद किए लेकिन झुके नहीं। क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव जी कि आप एक धनबल और बाहुबल के खिलाफ झुक गए? क्या मजबूरी है आपकी? आपने जिस आनंद मोहन जी को बेटे को टिकट दिया, जिस आनंद मोहन जी ने विधानसभा में, जिनके बेटे ने आपके साथ गद्दारी की, आप लोगों ने कैसे आनंद मोहन को छोड़ दिया? नीतीश कुमार तो दुश्मन खेमे में है, उनसे क्या सवाल पूछा जाए जो आदमी का भरोसा ही नहीं है। लेकिन सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप भी सत्ता में भागीदार थे। जब आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? एक आईएएस, दलित आईएएस के हत्यारे को छोड़ दिया गया और आप चुप रहे। कौन है आपके सलाहकार? और बिहार के एक एक सोशल एक्टिविस्ट यादव समाज के युवाओं से पूछ लीजिए कि तेजस्वी यादव को बिहार के यादव समाज से कैसे दूर कर दिया गया है। तो बिहार में आरजेडी को मनोज झा और संजय यादव चला रहे हैं। आप लोग बताइए, आरजेडी जरूरी है? संजय यादव कितना वोट दिला सकते हैं? और अगर संजय यादव दिला सकते हैं तो आप मुकेश सहनी को लेकर, मुकेश सहनी से कब समझौता हुआ? लास्ट में कितने सीट दी? 3। चलिए, अच्छा फैसला है, लेकिन सवाल वैशाली का है। अरे आप शरद यादव के लड़के शांतनु यादव को वैशाली से लड़ा देते, आप बिरसिंह पटेल को लड़ा देते। पिछले 20 साल से आपकी पार्टी का झंडा उठा रहे आप पिछले 20 साल से झंडा उठा रहे संजय पटेल को लड़ा देते। आपके ही पार्टी के विधायक जिनकी सदस्यता चली गई, उनकी पत्नी या बेटे को, अनिल सहनी के बच्चे को लड़ा देते। मैं डर से ईमान की बात बोलना बंद नहीं करूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक भी बहुजन समाज, आप जाके वैशाली में बात तो कीजिए, एक भी बहुजन समाज का आदमी मुन्ना शुक्ला को वोट नहीं देगा। पिछले 10 साल में उसने कितना दर उठाया है? उससे अच्छा तो पप्पू यादव है, उससे अच्छा तो शांतनु यादव थे। तो यह बड़ा सवाल है। मैं उसी बिहार से हूं और यह सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आप कब तक गुमराह होते रहेंगे? लालू यादव जी के संघर्षों को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। आप दलित, पिछड़े, आदिवासी ने, सोचिए बीजेपी उसी बिहार में अति पिछड़ों को भेजती है, लेकिन हमें बीजेपी से क्या लेना देना? हम जानते हैं कि बीजेपी से मनुवाद फैलता है, बीजेपी में सवर्ण तुष्टीकरण है, बीजेपी में सवर्ण समाज का भला है, बीजेपी ने सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन दिया है। आरजेडी ने, क्या रतन लाल जी और मनोज झा, रतन लाल जी को भाषण देने नहीं आता है? क्या संजय यादव और मनोज झा लक्ष्मण यादव से ज्यादा अच्छा भाषण दे लेंगे? लक्ष्मण यादव 10 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे, और ऐसे न जाने कितने यादव समाज के युवा बिहार में हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप उनको राज्यसभा नहीं भेज सकते थे? और अगर मनोज झा और संजय यादव जो हरियाणा के हैं आपको वोट दिलवा सकते हैं तो आप उनको क्यों नहीं हेलीकॉप्टर पर लेकर घूम रहे हैं? तेजस्वी जी, जो लोग आपके मछली खाने से ऐतराज कर रहे हैं, वो आप कितना भी हिंदू हिंदू कीजिएगा, वो वोट नहीं देगा। धर्म के नाम पर वोट बीजेपी को मिलेगा। आपको वोट तभी मिलेगा जब आप लालू यादव के कदमों पर चलेंगे, उनके बनाए रास्ते पर चलेंगे, सोशल जस्टिस के रास्ते पर चलेंगे, फूले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे। आप मीरान, हैदर, उमर, खालिद, सरजिल इमाम के लिए बोलेंगे, आपको गुमराह किया जा रहा है।
आप चाहते तो श्याम रजक को टिकट दे सकते थे, जो दलित समाज से आते हैं, जिन्होंने मंत्री पद छोड़कर, विधायकी छोड़कर आपकी पार्टी ज्वाइन की। आप चाहते तो किसी दलित समाज के नेता को टिकट दे सकते थे, लेकिन सोचिए, आपको बिहार का यादव नहीं दिखा, आपको कोई बहुजन नहीं दिखा। आपने रिपीट कर दिया राज्यसभा, सड़कों पर संघर्ष करे लक्ष्मण यादव, डंडा खाए यादव समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग। आज आपको वोट दे रहा है बिहार में तो अल्पसंख्यक दे रहा है, यादव समाज के लोग दे रहा है। आपकी पार्टी, आप हरियाणा में 2 लोकसभा जिता दीजिए, 2 विधायक जिता के देख लीजिए, संजय यादव को आपने राज्यसभा भेजा है। तो सोचिए किस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव को कमजोर किया जा रहा है, और इसके लिए उनके सलाहकार जिम्मेदार हैं। और ये बात मैं पत्रकार के तौर पे अगर नहीं बोलूंगा तो मैं अपने समाज को गुमराह नहीं कर सकता, बहुजन समाज को गुमराह नहीं कर सकता। तो सोचिए कैसे राजनीति हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, आज मजबूरी है लोगों की, बहुजन समाज की मजबूरी है। लोग चारों तरफ से मार खा रहे हैं, लेकिन जो फैसला आपने वैशाली में किया है वो अद्भुत रूप से गलत है, और जो फैसला आपने मुंगेर में किया है वो सबसे शानदार है और स्वागत है। मुंगेर का फैसला लालू यादव जी का फैसला है, उनका विजन है। वैशाली का फैसला उनका फैसला नहीं हो सकता है। लालू यादव वो ताकत है जिन्होंने वैशाली में लेफ्ट के नाम पर जो मनुवादी राज कर रहे थे उस किला को भी ढहा था। लालू यादव जी ने बिहार में 50 सालों से जो तवा पर रोटी पक रहा था उसको बदल दिया था। लालू यादव जी का फैसला होता, तेजस्वी यादव का फैसला होता, तो वैशाली में जो 75 साल से रोटी जल रहा है उसको भी वो बदल देते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको वोट दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और किसान देता है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके सलाहकार जो हैं आपको सही दिशा नहीं बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलता है, आपको वोट मिलता है लालू यादव जी के कामों पर, सोशल जस्टिस के नाम पर। आपकी पार्टी मजबूत हुई है और ये तेजी से, जब आपने मुकेश सहनी को गठबंधन में लिया, आज मुकेश सहनी को, आप सोचिए अगर आपने लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को, बिहार के किसी संघर्षशील साथियों को, ऐसे हजारों यादव समाज के संघर्षशील साथी जो रोज डंडा खाते हैं, जो रोज आपके लिए संघर्ष करते हैं, वो भी यादव महासभा में ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर डंडा खाते हैं। दलित समाज में ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर डंडा खाते हैं। मुस्लिम समाज में ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर डंडा खाते हैं। आपकी पार्टी का मीरान हैदर जेल में है, आप ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा सकते थे। पार्टी से बड़ा समाज होता है, आपके साथ दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। कितने वोट आपको, अगर आपको इतना फायदा होता शुक्ला जी से, तो आप उनको हेलीकॉप्टर में लेके घूमिए और प्रचार कीजिए। आनंद मोहन को रिहा करने का खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा, आपको विरोध करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आपने बाद में बोला कि कुछ फैसले लिए गए जिससे मैं सहमत नहीं था, तो आपने बोला क्यों नहीं? नीतीश कुमार दुश्मन खेमे में है, उनसे क्या बात किया जाए? अब बात चिराग पासवान की। रामविलास जी कहते थे, मैं उस घर में दिया चला चलाना हूं जहां सदियों से अंधेरा है। बीना देवी, जिनको उन्होंने टिकट दिया है चिराग जी ने, बीना देवी जी पार्टी तोड़ चुकी हैं, परिवार तोड़ चुकी हैं। रामविलास जी की पहचान, बिहार की पहचान, हाजीपुर की पहचान, 12 जनपद से उनका सामान फेंक दिया गया था, सामान फेंक दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बीजेपी के ट्रैप में फंस रहे हैं। आपके दोनों सलाहकार बहुजन समाज की नब्ज नहीं पहचानते हैं, बिहार का नब्ज नहीं पहचानते हैं। बिहार की धरती सोशल जस्टिस की धरती है, बिहार की धरती जगदेव बाबू की धरती है, बिहार की धरती जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बिहार की धरती। आप समझिए, आपको वोट मिल रहा है दलित पिछड़ों का, आप इस तरह की नाइंसाफी कर, जो आपके सलाहकार हैं वो आपको गलत समझा रहे हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, आप बताइए संजय यादव कितना वोट दिला सकते हैं? कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो? अगर स्ट्रेटजी वो बनाते हैं तो मुकेश सहनी के बदले आप संजय यादव को हेलीकॉप्टर में लेकर घूमिए, आप मनोज झा को हेलीकॉप्टर में लेकर घूमिए, आप मुन्ना शुक्ला को हेलीकॉप्टर में लेकर घूमिए। अरे उससे अच्छा तो जगता बाबू का सम्मान है, जिन्होंने जीवन भर आरजेडी को सेवा की है, सोशल जस्टिस के मजबूत सिपाही हैं। शरद यादव के बेटे को टिकट मिलना चाहिए था। अगर धनबल और बाहुबली था तो पप्पू यादव को आप टिकट देते वैशाली से, समाज आपके साथ रहता। अनिल सहनी को टिकट दे देते,
बीर सिंह पटेल को टिकट दे देते, आपका झंडा उठाने वाला संजय पटेल को दे देते, आप किसी दरी बिछाने वाले यादव समाज के युवा को टिकट दे देते। मैं इसीलिए कह रहा हूं चिराग पासवान से ऐतिहासिक गलती हुई है वैशाली में। वो किसी दलित समाज के लोगों को टिकट दे सकते थे, जिस राकेश पासवान की हत्या हो गई उनको टिकट दे सकते थे। तो सोचिए कौन लोग हैं इनके सलाहकार। मैं फिर कह रहा हूं, संजय यादव और मनोज झा तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। लालू जी नहीं कर रहे हैं ये सब इन लोग के सलाह पर हो रहा है और इसलिए बड़ा बलंडर हो रहा है और दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों का हकमारी हो रही है। क्या वहां दलित पिछड़े की संख्या है? दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। आप किसी यादव समाज, शांतनु यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। अरे भूमिहार समाज से ही टिकट देना था तो कन्हैया को दे देते। इस देश भर में मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग कन्हैया को पसंद करते हैं। अगर सवर्ण समाज को ही टिकट देना था रिप्रेजेंटेशन के आधार पर तो कन्हैया कौन सा बुरा था? आपने मुन्ना शुक्ला को चुन लिया। कौन है ये लोग जो आनंद मोहन की भाषा बोलते हैं? चिराग जी, आपने बड़ा घाटे का सौदा किया है और आपके सलाहकार आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। जो हरियाणा में एक विधानसभा नहीं चुनाव जिता सकता है, जो बिहार में एक सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकता है, आपने उसको संसद भेज दिया। और तमाम लोग जो पिछले 10 साल से सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर नाक रगड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, नौकरियां गंवा रहे हैं, वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। समाज बहुत बदल गया। मैं समाज के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों से, आप लोग एकजुट होइए। सोशल मीडिया का जमाना है, गलत को गलत और सही को सही कहिए। बड़ी गलती हो रही है तेजस्वी जी, आपके दोनों सलाहकार सोशल जस्टिस के एबीसीडी नहीं जानते हैं। एक हरियाणा से आए हैं जिनकी सोशल जस्टिस की समझ जीरो है। अरे बिहार कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है। बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई लालू यादव ने लड़ी है, जगदेव बाबू ने लड़ी है, कर्पूरी ठाकुर ने लड़ी है। और अगर बिहार में मुकेश सहनी का फैसला समझौता करना आपका सबसे अच्छा फैसला है, लेकिन आपको अगर रतन लाल, लक्ष्मण यादव या किसी, मैं तो 2-4 नाम इसलिए ले रहा हूं जो सड़कों पर रोज संघर्ष करते हैं, आपने अगर किसी दलित पिछड़े आदिवासी, अगर आपने शरद जी के लड़के शांतनु यादव को टिकट दिया होता वैशाली से, तो आपका सर आंखों पर होता आपका फैसला और आपकी पार्टी को फायदा होता और आप वो सीट श्योर जीतते। अगर आपने पप्पू यादव को ही वहां से लड़ा दिया होता तो भी आप जीतते। आप किसी सहनी जी को, अनिल सहनी के परिवार से टिकट दे देते तब भी आप जीतते। आप किसी अल्पसंख्यक समाज को टिकट देते तब भी आप जीतते। आपने बहुत बड़ी आपको गलती कर, मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव शानदार नेता है, मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। जैसे बहुजन नेताओं को, हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, एक कॉकस था, सवर्ण कॉकस, उनकी गिरफ्तारी होते ही भाग गया। लालू यादव जी का फैसला शानदार फैसला है मुंगेर का, लेकिन वैशाली का फैसला ये उनके सलाहकारों का फैसला है जो सबसे गलत फैसला, और उस फैसले की वजह से बिहार के पूरा दलित समाज नाराज है, जिसकी संख्या 25% है। 25% बिहार के दलित समाज के लोग नाराज हैं। जिस तरह से मुन्ना शुक्ला ने जाति सूचक शब्द बोला, उसके बाद भी आपने टिकट दे दिया। और चिराग पासवान जी, आपके जिसने घर को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, उसको टिकट दे दिया आपने। वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। आप लोग बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मेरा एनालिसिस गलत है? मुन्ना शुक्ला आरजेडी का कितना झंडा उठाते हैं, कितना टिकट दिला देंगे? क्या बिहार में 12-14% आबादी वाला यादव समाज में एक भी आदमी नहीं था वहां जो चुनाव लड़ सकता था? एक भी यादव समाज में ऐसा नहीं था जिसके पास पैसा हो चुनाव लड़ सकता था? अरे जब समाज साथ होता है तो पैसे की जरूरत नहीं होती है, बाहुबल की जरूरत नहीं होती है, धन बल की जरूरत नहीं होती है। जब समाज साथ हो तो लालू यादव जैसे नेता निकलते हैं, जब समाज साथ हो तो कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता निकलते हैं, जब समाज साथ हो तो जगदेव बाबू जैसे लोग निकलते हैं। इनको कौन सा पैसा मिला था? आज मुकेश सहनी न होते तो आरजेडी का क्या होता? आप सोचिए। मुकेश सहनी को अच्छा हुआ, सही समय पर सही फैसला हुआ है,
लेकिन क्या वैशाली से आप श्याम रजक को दे देते, उदय नारायण चौधरी को दे देते, किसी दलित के पिछड़े को, किसी अल्पसंख्यक समाज के टिकट को दे देते? एनडीए को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलती, लेकिन ऐतिहासिक फैसला गलत है, भूल है, और इसकी वजह है उनके दो सलाहकार जिन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार के यादव समाज के युवाओं से काट के रख दिया। आज एक भी यादव समाज का विधायक संजय यादव के बगैर परमिशन से तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकता है। मैं पत्रकार हूं और जानता हूं, विधायक को मैं जानता हूं, एक भी विधायक, एक भी सांसद उनका संजय यादव और मनोज झा के बगैर परमिशन से अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना है तो आपको संजय यादव से बात करना होगा, जिसको राज्यसभा भेजा गया है, जो हरियाणा के हैं। वो सिखाएंगे हमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। रामस्वरूप वर्मा के वंशजों को, सरदार पटेल के वंशजों को, लालू यादव के चाहने वाले को वो सामाजिक न्याय से, अरे पहले जाइए जहां से आप हैं वहां 5 सीट जिता के देख लीजिए, विधानसभा का मैं मान लूंगा। पूरे सोचिए, रामकृपाल यादव, मैं बहुत, लालू जी का शानदार फैसला है, आपने मीसा भारती जी को टिकट दिया, शानदार नेता हैं। आपने रोहिणी को टिकट दिया जिन्होंने लालू यादव को जीवन जान दान दिया है, शानदार फैसला है। लेकिन सोचिए, भाई भाई में लड़ाई। तेज प्रताप यादव कितनी बार बोल चुके हैं कि संजय यादव के गिरफ्त में है तेजस्वी यादव। एक बार मैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू करने गया था, मैं तेज प्रताप जी से मिलना चाहता था, संजय यादव ने मेरा हाथ पकड़ के मना कर दिया कि मत मिलिए उनसे। जबकि अभी मैं देख रहा था एक वीडियो अनकट, शानदार सोशल जस्टिस की समझ है तेज प्रताप यादव को। भाई भाई में लड़ाया जा रहा है। संजय यादव तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं। अगर संजय यादव में इतना ही कैलिबर है, इतना ही दम है, वोट दिला सकते हैं, तो वो क्यों नहीं हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं? क्यों नहीं मनोज? दो बड़े लोग हैं आरजेडी में, सारे बड़े फैसले मनोज झा और संजय यादव कर रहे हैं। और ये दोनों कैसे फैसले लेंगे आप समझ लीजिए। बिहार के सारे संघर्षशील यादव समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, पिछड़े समाज के लोग हो, इन सबको पूरी तरह से तेजस्वी यादव से काट दिया गया है। लालू जी आज भी रोज लोगों से मिलते हैं। तेजस्वी यादव की रीच, उनका एग्जिट खत्म कर दिया गया है और यह बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। आज आप मुझे बात नहीं समझेंगे, एक दिन आपको समझ में आएगा। किसी यादव समाज के आदमी को टिकट दे देते। संजय यादव को राज्यसभा भेजने से कितना वोट मिलेगा? मैं चापलूस नहीं हूं, जो नेता की चापलूसी करेंगे वो करे। मैं बहुजन समाज का पत्रकार हूं, बहुजन समाज के हक अधिकार की बात बोलना जरूरी है मेरे लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बिहार से मैंने तब फैसला किया जब मुझे पता चला कि वहां से एनडीए के मुकाबले बहुजन दल भी मुन्ना शुक्ला को टिकट दे रहा है। तब मैंने फैसला किया। और 25 के बाद जिस तरह से मुन्ना शुक्ला ने जाति सूचक शब्द कहे, लालू यादव जी को वैशाली के हजारों लाखों लोगों ने जाके कहा कि लालू प्रसाद जी किसी को वहां मुन्ना शुक्ला को टिकट मत दीजिए। लालू जी इस पर सहमत थे, लेकिन इनको जो दोनों सलाहकार हैं मनोज झा और संजय यादव, इनका कहना है कि हम लोग हार्डलाइनर नहीं है, तुम घूमिए हेलीकॉप्टर से और मांगिए वोट। मैं फिर कह रहा हूं, आज आरजेडी के साथ मुकेश सहनी जुड़े, ये बड़ा फैसला है। आप मुकेश सहनी को लड़ाते, आप लोग बताइए, क्या वैशाली से मुकेश सहनी को लड़ा देते? शांतनु यादव को लड़ा देते? पप्पू यादव को लड़ा देते? किसी यादव समाज के युवा को टिकट दे देते? और अगर सवर्ण भागीदारी ही तय करनी थी तो मुन्ना शुक्ला क्यों, कन्हैया क्यों नहीं? तेजस्वी यादव से अगर आज के डेट में उनके विधायक नहीं मिल सकते हैं बगैर संजय यादव और मनोज झा के परमिशन के, तेजस्वी यादव से कोई नहीं मिल सकता है संजय यादव और मनोज झा के बिना परमिशन के। सारे बड़े फैसले संजय झा यादव जो हरियाणा के हैं और मनोज झा के सलाह पर लिया जाता है। ये स्थिति है, इस स्थिति से मैं आपको अवगत करा रहा हूं। और इसी वजह से वैशाली में बड़ा बलंडर हुआ है और वैशाली में मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का दलित समाज नाराज है और तमाम फूले पेरियार अंबेडकर के जानने वाले नाराज हैं। और ये लोग हिंदू बन के वोट लेना चाहते हैं। अरे मछली खाने पर तो इतना विवाद हो गया, आपको लगता है धर्म के नाम पर आप वोट ले लेंगे? धर्म के नाम पर जो वोट है वो बीजेपी को मिलेगा
और सोशल जस्टिस के नाम पर, सांप्रदायिकता के खिलाफ दलित, पिछड़े, आदिवासी आपको वोट करते हैं, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा और कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, यह बड़ी गलती हुई है और यह बड़ा मिस्टेक हुआ है। वहां से शरद जी के लड़के शांतनु यादव को लड़ाया जा सकता था, पप्पू यादव को लड़ाया जा सकता था, किसी यादव समाज के युवा को लड़ाया जा सकता था, निषाद समाज के युवा को लड़ाया जा सकता था, किसी अति पिछड़े समाज के युवाओं को लड़ाया जा सकता था और वो सीट जीता जाता। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं, वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा, क्योंकि इस बार बहुजन एकजुट है और आरजेडी शानदार प्रदर्शन करेगी वैशाली के अलावा, क्योंकि बाकी जगह उन्होंने शानदार टिकट बांटा है और वो लालू जी की देन है और उसकी वजह है अशोक महतो को टिकट देना। और चिराग पासवान जी का तो मत कहिए, उनसे तो बात करना भी तो खुलकर जिस खेमे में है, नीतीश जी खुलकर जिस खेमे में है, शिकायत उनसे होती है जिनसे उम्मीदें होती हैं। आप बताइए, संजय यादव हरियाणा के हैं, आपने कब देखा उनको मोदी सरकार के खिलाफ झंडा उठाते हुए? आपने कब देखा उनको सड़कों पर सोशल? तो चापलूसों से सावधान रहिए तेजस्वी जी, जो आपके आगे पीछे परिक्रमा कर रहे हैं ना, वो आपके लिए वोट नहीं बना रहे, वोट बिगाड़ रहे हैं। वोट सड़कों पर लक्ष्मण यादव बना रहे हैं, वोट सड़कों पर रतनलाल बना रहे हैं, वोट सड़कों पर वो तमाम ओबीसी महासभा हो, चाहे यादव महासभा हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी हो, भीम आर्मी के लोग हों, वो आपके लिए वोट बना रहे हैं। अरे किसी यादव समाज के युवा को टिकट दे देते और सोचिए, समय आने पर पक्का पार्टी छोड़कर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आरक्षण की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला कहां वोट देगा? अगर 10% आरक्षण जो असंवैधानिक है उसके पक्ष में वोट देगा। जिस तरह से आनंद मोहन के बेटे ने विधानसभा में धोखा दिया, मुन्ना शुक्ला भी धोखा देगा। और ये मैं खासकर पिछड़े समाज को समझाना चाहता हूं कि आपके नेता को, हरियाणा का एक संजय यादव आपके नेता को बिहार से काट रहा है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, लालू जी का सम्मान है, था और रहेगा। तेजस्वी जी शानदार नेता हैं, उनको जानबूझकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको हाईजेक कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव से मिलने के लिए, तेज प्रताप यादव को मिलने के लिए संजय यादव का परमिशन चाहिए। यह तेज प्रताप यादव कई बार बोल चुके हैं। इसलिए दोस्तों, लालू जी के आंदोलन को रुकने मत दो और हकीकत को समझो। मनोज झा अगर इतने ही काबिलियत वाले हैं 2 बार राज्यसभा जाने लायक, तो वो कितने ब्राह्मण समाज के वोट दिला सकते हैं? और वो क्यों नहीं हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।